समुद्र दूर से जितना शांत और नीला दिखता है, उतना ही छल से भरा हुआ है। उसकी गहराइयों में अंधेरा है, ठंड है और ऐसे राज जिन्हें इंसानी दिमाग सोच भी नहीं सकता। सदियों से नाविक इन लहरों पर सफ़र करते आए हैं और उनके बीच ऐसी कहानियां घूमती हैं जो सुनने वाले की रगों में ठंडा खून जमा दें। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक जहाज़ की जो अब इंसानों का नहीं परछाइयों का है। एक श्रापित जहाज़ जो अंडमान के समुद्र में चांदहीन रातों में अपने अगले शिकार की तलाश करता है। ये है समुद्री शैतान की कहानी। 18वीं सदी में जब समुद्री डाकू हिंद महासागर में राज करते थे, कैप्टन क्लीम का नाम सुनते ही बढ़े बढ़े जहाज अपना रास्ता बदल लेते थे। कलीम लंबा, चौहे कंधों वाला और आंखों में ऐसा ठंडा सन्नाटा लिए था मानो वो आपके आर पार देख सकता हो। उसकी दादी में नमक की सफ़ेद रेखाएं थीं और हाथ में हमेशा एक चमचमाती तलवार। उसका जहाज़ समुद्री शैतान, काले पालों वाला, नुकीले किनारों से सजा, जिसके किनारों पर लोहे के कांटे लगे थे। समुद्र में उसकी आहट भी नाविकों के दिलों की धड़कन रोक देती थी। कहते हैं कलीम के पास दौलत की ऐसी भूख थी कि वो तूफानों और मौत से भी सौदा कर सकता था। इसी लालच ने उसे एक गुमनाम द्वीप तक पहुंचा दिया, जहां समुद्र की लहरें भी असामान्य चुप्पी में थीं और हवा में गीले पत्थर और लोहे की सी गंध थी। द्वीप के बीचों बीच एक जर्जर पत्थर का मंदिर खजा था। उसके दरवाजे पर अजीब चिन्ह खुदे थे, जिन्हें देखकर अनुभवी नाविक भी कांप जाते। अंदर गहरे अंधेरे में एक पत्थर की वेदी पर पड़ा था एक विशाल लाल रूबी। वो धड़क रही थी, धीरे, भारी, मानो कोई जीव सो रहा हो। और कहते हैं उसका नाम था पाताल का दिल। मंदिर की पुजारिन, उम्र में बुई लेकिन आंखों में आग, कलीम के सामने खड़ी हो गई। उसकी आवाज़ समुद्र की गर्जना जैसी भारी थी। ये पत्थर तेरी दौलत नहीं, तेरी कब्र बनेगा। कलीम हंसा, वो ठहाका जो मौत से भी डरता नहीं था। उसने रूबी उठा ली और दल के साथ जहाज की ओर लौट चला। लेकिन समुद्र में लौटते ही मौसम बदलने लगा। आसमान साफ था, पर अचानक एक अजीब हरा कोहरा उठ खजा हुआ, इतना घना कि अपने हाथ भी आंखों के सामने न दिखें। चालक दल बेचैन होने लगा। भाषाएं भूल गए, वो अजीब बड़बड़ाहट में बात करने लगे। रात में जहां की लखी चरमराने की आवा और हवा में फुसफुसाहटें मानो कोई उनके नाम ले रहा हो। एक एक करके पागलपन उन पर हावी हो गया। कहते हैं रूबी की लाल चमक में कलीम की आंखें भी चमक उठीं और उसी रात उसने अपने ही हाथों से अपने पूरे दल को मार डाला। ये कहानी शायद सिर्फ दंत कथा मानी जाती अगर 2024 में कुछ मछुआरों को समुद्र में एक तैरता हुआ संदूक न मिला होता। संदूक पर कई जमी थी और लोहे के ताले जंग खा चुके थे। अंदर एक चमड़े की पुरानी, पानी से भीगी डायरी थी। ये आरिफ की डायरी थी, समुद्री शैतान का फर्स्ट मेट। स्याही धुंधली हो चुकी थी, लेकिन कुछ पन्ने पढ़े जा सकते थे। दिन 7, कोहराहट नहीं रहा, हवा में सजन की गंध है। लोग एक दूसरे को शक से देख रहे हैं। रूबी, वो कैप्टन की आंखों जैसी चमक रही है। दिन 10, इस्माइल ने खुद को मस्तूल से लटका लिया। कहता था नीचे से कोई उसका नाम पुकार रहा है। कोहरा अब डेक के नीचे भी घुस आया है। वो पत्थर पत्थर नहीं है, वो एक आंख है और वो हमें देख रही है। कैप्टन, उसकी आंखें अब मेरी ओर हैं। कोहरा जहाज के अंदर है, ये सांस ले रहा है। आवाहें हर तरफ से वो इसके बाद सिर्फ एक गहरा खूनी धब्बा। कहते हैं अंडमान में मूनलेस नाइट्स पर कुछ नाविक एक जहाज देखने की कसम खाते हैं। काले फटे पाल और एक अजीब हरी रोशनी में नहाया हुआ समुद्री शैतान। क्या कलीम और उसका दल अब भी पाताल के दिल के साथ श्राप में कैद हैं, या फिर वो एक नया दल खोज रहे हैं? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप गई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिए।